brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मैंने कल भी ये कहा था आपको कि भजन लाल शर्मा इस पर फोकस कर रहे हैं कि आखिर सरकारें क्यों रिपीट नहीं हो पाती है राजस्थान में, और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। कोई एक फार्मूला तो है नहीं, मगर अनेक फार्मूलाओं में से एक फार्मूला यह भी है कि सभी सत्तासीन मुख्यमंत्री चुनावी साल में या फिर उससे एक साल पहले योजना लाते हैं और आखिर में जाकर लोगों के बीच समझाते हैं कि हमने आपके लिए क्या लाया है। भजन लाल शर्मा ये करना चाहते हैं अपने शुरुआती साल में ही कि हम आपको क्या दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री निवास से हटकर जनता के बीच जाकर। बाड़मेर के बाद आज जिस तरह से वो नज़र आ रहे थे बीकानेर में ये मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। जो उत्पाद हैं, कृषि मेला लगा था, उस कृषि मेले का अवलोकन कर रहे हैं, कृषि संयंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। ये सारे अवलोकन कल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कर गए हैं। किसानों को तोहफा देने के लिए ये पहुंचे हैं और सुमित गोदारा मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चेक बांटते हुए किसानों को दिखाई दे रहे हैं भजन लाल शर्मा। कोशिश है कि जनता के बीच कामकाज की छवि पहले दिन से बनाई जाए, और इसी की कोशिश में ये दिखाई दे रहे हैं। मगर कृषि को लेकर कार्यक्रम हो और कृषि मंत्री ना हो तो फिर चर्चा तो शुरू हो ही जाती है। इसीलिए ये चर्चा भी शुरू हो गई। हालांकि देखिए, पुराना ढर्रा है जहाँ पर अलग अलग इलाकों से चूँकि तकनीक का सहारा लिया करते थे पहले बाकी के नेता, उसी तकनीक के सहारा लेकर ये दिखाते हैं। इस भीड़ को मैं आपको दिखा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भजन लाल शर्मा एक लोकप्रिय नेता हैं, मगर भजन लाल शर्मा का चुनावी मैनेजमेंट बाकी नेताओं से ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि जब कोई चुनाव ना हो तो सरकार द्वारा इकट्ठा की गई भीड़ भी अगर इस तरह से भजन लाल शर्मा जैसे जनता का नेता ना होकर बीजेपी के तरफ से बने नेता के लिए आ रही है, तो फिर भजन लाल शर्मा धीरे धीरे अपने को गढ़ रहे हैं। मगर फिर वही बात कि कृषि मंत्री कहाँ थे इस कृषि के कार्यक्रम में। जब 30,000 किसानों को गिफ्ट दिया जा रहा था तो कृषि मंत्री जयपुर में पिंजरापोल गौशाला में थे, और गौशाला में वो क्या कर रहे थे। बीकानेर के एक और नेता देवी सिंह भाटी के साथ बैठे हुए थे। देखिए सियासत कितना मज़ेदार होता है, और इसका अवलोकन, सिंहावलोकन किस तरह से आप करते वक्त आपके नज़रिए को दुरुस्त करता है। इस दृश्य को आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर पहुंचे हैं, राजपूत नेता मंत्री, और देवी सिंह भाटी यहां पर आज बैठे हुए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी ट्रैक्टर पर चढ़े हैं क्योंकि यहाँ पर भी कृषि मेला लगा हुआ था। ये देखिए देवी सिंह भाटी के साथ तस्वीरें। बीकानेर छोड़कर देवी सिंह भाटी भी जयपुर आ गए और कृषि मंत्री भी जयपुर आ गए। अब समझिए कि किस तरह से परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में जोड़ तैयार होता है। ये फेविकोल का जोड़ नहीं होता है, ये संभावनाओं और सहूलियत का जोड़ होता है। मगर क्या जो किरोड़ी लाल मीणा कल कह रहे थे, रात गई बात गई, पता नहीं, कह रहे थे कि अब मैं विधिवत कामकाज संभाल लिया हूं, तो क्या
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दूर होकर कामकाज को संभाला है, पता नहीं। मगर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति तो किरोड़ी लाल मीणा जाने, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि अब जब अप्रैल में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नए मंत्रिमंडल का हिस्सा ना हो, और बाबा ये नहीं चाहते हैं, वो शायद उनका मन बदला है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या पता बीजेपी ने बीकानेर में कृषि सम्मेलन में बुलाया न हो और एक दिन पहले का कार्यक्रम बनाकर उन्हें बीकानेर से वापस बुलाकर जयपुर बैठा दिया हो, क्योंकि साथ रहना भी जोखिम भरा काम है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में खामोश बैठे थे, मगर क्या पता वहाँ खामोश ना भी बैठते। अब क्या अंदर की कहानी है पता नहीं, मगर हम तो संभावनाओं पर बात करते हैं और संभावनाओं से जन्मी हुई आशंकाओं को समझाते हैं। ये कई बार निर्मूल भी साबित होती है। पर भजनलाल शर्मा जब इतनी भीड़ देख रहे हैं और इस भीड़ को देखकर राजनेता का मन गदगद हो जाता है, तो फिर वो सियासी हमले भी करता है। भजनलाल शर्मा सियासी हमला करते हुए नजर आए, किसी और पे नहीं, अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत आज राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नेता हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है, और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार। देखिए, इस बात में सच्चाई है, इस बात में सच्चाई है। अगर आप 1998 के बाद अभी तक के मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिला है जो सबसे ज़्यादा दौरे करता है जनता के बीच। वरना वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत निकल जाएं मुख्यमंत्री निवास से तो ये बड़ी बात होती थी। ट्विटर खेलते हैं, सही बात है ये भी कि विधानसभा में एक भी दिन नहीं आए। एक दिन आए भी तो गोविंद सिंह डोटासरा का इलाज करना था, वो वासुदेव देवनानी के साथ तस्वीर खिंचाकर चलते बने, विधानसभा में आए नहीं। मगर अशोक गहलोत अभी कांग्रेस के वो नेता हैं जहां पर कांग्रेस में आज ब्लॉक अध्यक्षों के पास भी कोई काम है या फिर किसी नेता के पास किसी ब्लॉक का भी प्रभार है, मगर इनके पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा इन्होंने हाल में ही वापस से सोशल मीडिया की एक बड़ी टीम हायर की है। अब सोशल मीडिया की बड़ी टीम हायरिंग करने के पीछे क्या मंशा है पता नहीं। क्या वो पुरानी टीम ही है, क्या पुराने लोग ही हैं जवाब देने वाले, पता नहीं। मगर जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके स्टाफ थे वो सारे स्टाफ इन्होंने कंटिन्यू कर रखे हैं, क्योंकि अब भी मानना है कि 2028 में मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही बनेंगे, इसलिए वो सारे स्टाफ कंटिन्यू किए हुए हैं। और वो घोर बेरोजगारी में कैसे रिलेवेंट रखना है अशोक गहलोत को, उसके लिए दिन भर जद्दोजहद करते रहते हैं और दिन में 3-4 ट्वीट तो कर ही डालते हैं, क्योंकि बैठे बैठे क्या करें।